हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब मजे में? तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एओडी बोलते हैं। तो चलिए डिस्कस किया जाए, देखा जाए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। यानी हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन के यूजेस हम लोग कैसे करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन का यूज क्या है। और इसमें हम लोग सबसे पहले टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो ध्यान दिया जाए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सर ये क्वांटिटीज क्या होते हैं, कि क्वांटिटीज का मीनिंग क्या है। तो क्वांटिटीज करने का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सर आपका वॉल्यूम, एरिया, पेरीमीटर्स, लेंथ, ईटीसी, ये सब क्या है, हमारे क्वांटिटीज। तो सर इन क्वांटिटीज में हम लोग चेंज की बातें करने जा रहे हैं, और हमारा टर्म क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो इसको समझने के लिए मैं क्या एक छोटा सा एग्जांपल टेक कर रहा हूं आपके सामने। मैं एक सर्कल टेक कर रहा हूं, और हम सभी जानते हैं कि सर्कल का सर ये सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस हो गया। चलो सेंटर को हमने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। और सर सर्कल की एरिया भी हम जानते हैं कि सर एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो ये पाई आर स्क्वायर होता है। आप स्मॉल से भी लिख सकते हो, आप स्मॉल में भी लिख सकते हो कि सर पाई आर स्क्वायर, राइट है। और एरिया को क्या हम लोग कैपिटल ए से इंडिकेट कर सकते हैं, और ए इक्वल टू क्या, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। सर ये एरिया होता है। लेकिन सर ये भी बातें हम लोग जानते हैं कि अगर सर ये सर्कल है और इसकी एरिया है, अगर सर रेडियस को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज किया जाए, तो सर्कल का एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। और रेडियस को डिक्रीज किया जाए तो सर्कल की एरिया क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या बातें क्लियर? तो हमने कहा कि सर्कल की एरिया को इंक्रीज करोगे, रेडियस को इंक्रीज करोगे, एरिया इंक्रीज करेगा, और रेडियस डिक्रीज करोगे, एरिया डिक्रीज करेगा। मतलब यहां से कह सकते हैं कि सर जो एरिया में चेंजेस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा, रेडियस की वजह से हो रहा है। कि रेडियस सर इंक्रीज करा तो एरिया इंक्रीज कर गया, रेडियस डिक्रीज करा तो एरिया डिक्रीज कर गया। यानी जो हमारा एरिया में चेंज हो रहा वो किसकी वजह से हो रहा, तो रेडियस की वजह से चेंज हो रहा। तब तो सर हम लोग यहां से लिख सकते हैं, जरा ध्यान दिया जाए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, कि सर एरिया में क्या चेंज हो रहा। तो भाई क्या चेंज हो रहा, तो चलो हमने कर दिया कि डीए चेंज हो रहा, एरिया में बहुत छोटा चेंज हो रहा है। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा, तो सर ये रेडियस के रिस्पेक्ट में हो रहा, क्योंकि रेडियस चेंज होगा तो आपका एरिया चेंज होगा। रेडियस इंक्रीज करेगा, एरिया इंक्रीज करेगा, रेडियस डिक्रीज करेगा, एरिया डिक्रीज करेगा। तो सर यहां से तब तो सर ये जो बातें हमने लिख रखा है इसे हम लोग क्या कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी डीए बाई डी आर, यानी एरिया में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। तो यहां से अब देखोगे हमने क्या दिखा दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया यानी डीए बाई डी आर। देखोगे हम लोग बार बार लिखते आ रहे हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, डीवा बाई डीएक्स लिखते हैं। सर यहां पे y क्या होता है, एक फंक्शन होता है, y सर क्या होता है, फंक्शन होता है। और इस फंक्शन में, इस y में करा कि चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x भी कर सकते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हो गया, और इसे क्या बोलेंगे, डीए बाई डी आर। अब देखोगे इतनी बातें तो समझ में आ गई सर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या है। और सिमिलरली अगर हमें पेरीमीटर में चेंज करना होगा, वॉल्यूम में चेंज करना होगा, लेंथ में चेंज करना होगा, तो सर इसी तरह उसके चेंजेस को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग इन सभी को अगर जनरलाइज करते हैं और रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के डिफिनेशंस की बात करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि सर इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ध्यान दोगे,
ध्यान दोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, क्वांटिटीज को क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एनी इनपुट यानी एनी पैरामीटर, विथ रिस्पेक्ट टू चलो एनी पैरामीटर पी रिप्रेजेंट कर दिया डी क्यू बाई डी पी। यानी सर यहां से कर सकते कि वेयर क्यू क्या हो गया, तो ये क्वांटिटी हो गया आपका, क्वांटिटी हो गया, एंड पी क्या हो गया, तो पी आपका पैरामीटर हो गया, पैरामीटर्स हो गया, पैरामीटर is known as rate of change of quantities rate of change of quantities, ये क्वांटिटीज हो गई, ऐसे लिखेंगे हम लोग क्वांटिटीज को, क्वांटिटीज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक क्या हो गया, ये हम लोग कर सकते हैं सर, हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का डिफिनेशन हो गया कि सर किसी क्वांटिटी, वो चाहे क्या हो, वॉल्यूम हो, एरिया हो, आपका लेंथ हो, पेरीमीटर हो, किसी इनपुट, यहां सर पी हमने टेक कर लिया, वो चेंज किसी भी इनपुट के रिस्पेक्ट में हो सकता है, तो वी आर क्यू इज क्वांटिटी एंड पी इज पैरामीटर इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। देखोगे जो चेंजेस जो होते हैं, रेट ऑफ चेंजेस जो होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, तो जरा ध्यान दोगे सर दो तरह से कैसे होते हैं। अगर बाय द वे चलो मैं एरिया में चेंज की बात करता हूं, तो क्या डी ए बाई डी आर हम लोग लिखते हैं एरिया में चेंज के, लेकिन सर अगर एरिया में चेंज की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट तो क्या हो गया चेंजेस, डी ए बाई डी आर हो गया, एरिया में चेंज की बात कर रहे हैं, लेकिन सर ये फर्स्ट चेंज हो गया, यानी क्या किसके रिस्पेक्ट में, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में। लेकिन सेकंड सर क्या इसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि सर इस एरिया में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। लेकिन देखोगे हमें ये बातें पता है कि सर अगर किसी एरिया में चेंज हो रहा है तो क्या अगर रेडियस चेंज करेगा तो हमारा क्या होगा, एरिया चेंज होगा। तो सर रेडियस जब तक चेंज नहीं करेगा तो सर हमारा एरिया कैसे चेंज होगा, तो यहां पे तो आप बोलोगे सर यहां पे तो एरिया में किसके, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो गया, यानी कर सकते हो चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तब तो सर इसे हम लोग इतना भी लिख सकते हैं कि डी ए बाई डी आर और इनटू डी आर बाई डी टी भी हम लोग लिख सकते हैं चेन रूल से। तो क्या देखोगे इस तरह भी क्या हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, इस तरह भी चेंजेस कर सकते हैं। और ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हो गया, ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। यहां क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन इसको क्या चेन रूल पे हमने तोड़ दिया और यहां क्या बना दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, और यहां क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम कर दिया। तो इतनी बातें आपको पकड़ में आई होगी कि सर यहां पे क्या बातें हो रही है। अब चलो जरा ध्यान दिया जाए और बिल्कुल यहां से ध्यान दोगे और देखोगे जो बातें लिखी गई है इसको जरा और भी समझते हैं हम लोग कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया को हम लोग क्या लिखते हैं, डी ए बाई डी आर लिखते हैं। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं चेंज ऑफ एरिया पर चेंज इन रेडियस, चेंज ऑफ एरिया पर चेंज इन रेडियस, इतना भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर और फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए और जरा कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए जो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर क्या होता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होता है। इन सारी बातों को हम लोग सीखेंगे और क्वेश्चन से हम लोग और भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए क्लियर करते हैं, देखा जाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को किया जाए। देखिए क्वेश्चन है एग्जांपल, करें फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r 5 सेंटीमीटर।
देखो क्वेश्चन क्या दिया है, करा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, मतलब एरिया में चेंज करना है ऑफ ए सर्कल पर सेकंड। यहां पे क्या, किसमें, पर सेकंड के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस r व्हेन r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो देखा जाए, अब चलो सॉल्यूशंस की बातें करते हैं, यहां से समझने की कोशिश कीजिएगा। करा एरिया ऑफ सर्कल, तो सर हम लोग जानते हैं कि सर एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल सर a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये पाई r स्क्वायर हो गया। अब इसमें कह रहा कि यानी हम लोग कह सकते हैं यहां से कि सर क्या हो गया हमारा a इक्वल टू क्या हो गया, ये पाई r स्क्वायर हो गया, राइट, इतना हो गया सर। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में हमें फाइंड करना है। यानी तब सर क्या करना पड़ेगा, यहां से एरिया तो हमें पता है कि सर क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमें किस में चेंजेस करना है, एरिया में, तो चेंजेस के लिए क्या हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू r, वी गेट, तब क्या हो जाएगा, ये dA बाई dr हो गया इक्वल टू पाई कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, और r स्क्वायर को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तब देखा जाए ये पाई हो गया और r स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या 2r हो जाएगा। यानी सर यहां से ये अपने को dA बाई dr क्या मिल गया, तो ये मिल गया 2 पाई r मिल गया। बट क्या एरिया में चेंज फाइंड करना है, लेकिन क्या कर रहा कि विद रेडियस क्या 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, रेडियस क्या होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। तब तो सर रेडियस जब 5 सेंटीमीटर हो तब हमें चेंज करना है, यानी एरिया में चेंज फाइंड करना है। तब देखा जाए क्या हो जाएगा, dA बाई dr वेन, या ऐड कर सकते हो एट r इक्वल टू, ये क्या हमारा r है, एट r इक्वल टू कितना हमारा दिया 5 सेंटीमीटर, तब यहां से क्या हो जाएगा, देखो तब क्या आ जाएगा 2 पाई r दिया, इसमें r के स्थान पे ये जो r आपको दिख रहा है यहां पे क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, तो क्या हो गया 2 पाई इंटू r के स्थान पे 5 हो गया, यानी क्या हो गया 10 पाई, और यही हमारा आंसर हो गया। तो बातें समझ में आई होगी कि सर हम लोगों ने क्या करा यहां से, देखोगे फिर से मैं क्लियर करता हूं, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। यानी सर हमें क्या dA बाई dr फाइंड करना है, वो भी कब, जब रेडियस क्या हो 5 सेंटीमीटर हो तब। तो क्लियर है बातें। अब हम लोग अटेम्प्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं, और एग्जांपल नंबर 2 देखा जाए क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, करा दी वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, the volume of a cube is increasing at a rate of 9 cubic centimeters। कि सर वॉल्यूम जो आप क्यूब का वॉल्यूम तो आप सभी जानते ही होंगे कि v इक्वल टू क्या होता है सर, x क्यूब होता है, इसकी वॉल्यूम, अगर साइड x है तो क्या हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा। तो कह रहा दी वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। करा कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ एन इज 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, कि इसकी सरफेस एरिया कितने फास्ट इंक्रीज करेगा, और कब भाई, गिवन एज इज 10 सेंटीमीटर। तो देखो गिवन क्या है, सबसे पहले देखेंगे गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। तो चलो भाई गिवन क्या है, तो सर वॉल्यूम है, उसका क्या, वॉल्यूम का क्या इंक्रीजिंग, आपका इंक्रीजिंग रेट पता है, मतलब dV बाई किसके रिस्पेक्ट में, ये पर सेकंड के रिस्पेक्ट में है आपका, यानी dV बाई dt अपने को पता है। तो देखा जाए सॉल्यूशन की बात करते हैं, सर गिवन क्या है, गिवन हमारा है सर dV बाई dt, यानी सर वॉल्यूम में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में कितना दिया, ये 9 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है, यानी सेंटीमीटर क्यूब दिया। अब कह रहा कि फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है क्या, सरफेस एरिया, एरिया मतलब ए, सरफेस एरिया, यानी dA बाई dt अपने को फाइंड करना है, dA बाई dt फाइंड करना है, वो भी कब, जब क्या हो जाए
रेडियस, यानी रेडियस का मतलब एज यानी साइड कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर हो जाए, साइड कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर हो जाए। तब देखा जाए यहां से सर इतना गिवन है हमारा, सर अपने को पता है कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है, तो सर ये एक्स क्यूब होता है। अगर साइड क्या हमने एक से जूम कर लिया तो सर क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब हो जाएगा। और देखोगे इसे क्या हम लोग ये भी लिख सकते हैं, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और देखोगे यहां से वॉल्यूम ऑफ क्यूब को क्या हम लोग वी से इंडिकेट करेंगे और ये एक्स क्यूब हो गया। अब देखोगे इसका डी बाई डी टी दिया है 9 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करें तो डी बाई डी टी कितना आया, इतना आया। अब इसे भी हम लोग क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट। तब क्या हो जाएगा ये, तब ये आपका हो जाएगा dv बाई ये dt हो गया, इधर क्या हो जाएगा ये dx क्यूब बाई dt हो गया। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 3x स्क्वायर इंटू dx बाई ये dt मिलेगा। यानी हमें यहां से क्या मिल गया, देखा जाए यहां से मिल जाएगा कि सर dv बाई dt कितना आ गया, यहां से ये आ गया हमारा 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt आ गया। लेकिन देखोगे ध्यान दोगे कि सर यहां से ये dv बाई dt तो हमारा गिवन है क्या 9 है, तो इसे 9 लिख सकते हैं, 9 इक्वल टू 3 x स्क्वायर इंटू dx बाई dt। और यहां से 3 से ये 9 3 टाइम्स में कैंसिल, और यहां से हम लोग dx बाई dt फाइंड कर लेंगे। कैसे, ये डिवाइड हो जाएगा इधर, तो यहां से dx बाई dt अपना कितना आ जाएगा, तो dx बाई dt हो जाएगा कितना 3 अपॉन x स्क्वायर हो गया, कितना हो गया हमारा dx बाई dt। क्या क्लियर है। अब देखोगे यहां से मुझे क्या फाइंड करना था, dA बाई dt फाइंड करना था, ये फाइंड करना था। सर कैसे फाइंड करेंगे, तो चलो फाइंड करते हैं। आपको एरिया पता ही है कि सर एरिया, तो चलो नाउ सर एरिया क्या होता है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6 x स्क्वायर, ये हमारी सरफेस एरिया होती है। इसका वॉल्यूम का सरफेस एरिया 6 a स्क्वायर होता है। अब इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू t, x नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू t, ये क्या हो जाएगा t हो जाएगा v गेट। तब क्या हो जाएगा आपका ये dA बाई आपका dt हो गया, यहां से क्या 6 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, और dx स्क्वायर बाई ये क्या हो गया आपका dt हो गया। तब जब इसको सोल्व करेंगे 6 और x स्क्वायर का 2x इंटू dx बाई dt हो जाएगा, इतना हो गया। अब देखो यहां से इसकी वैल्यू ये क्या हो गया 6 इंटू 2x, ये 12x हो गया इंटू dx बाई dt। तो dx बाई dt की देखो वैल्यू हम लोगों ने यहां पे फाइंड कर रखा, कितना हो जाएगा ये 3 अपॉन x स्क्वायर हो गया, एक से x कैंसिल, यानी कितना हो गया इधर से 36 बाई x हो गया, कितना हो गया। चलो यहां देख लिया जाए, अब देखा जाए हमारा क्या आ गया dA बाई dt हमारा कितना आ गया, ये 36 बाई x आ गया, कितना आ गया, क्लियर। लेकिन अपने को क्या फाइंड करना है, जब करा कि एज क्या हो यानी साइड क्या हो, ये 10 सेंटीमीटर, यानी x क्या हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब तो यहां से dA बाई dt क्या हो जाएगा, जब x क्या हो 10 सेंटीमीटर, तो क्या 36 अपॉन 10 हो गया, यानी 3.6 है, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर, बट क्या क्योंकि भाई ये क्या है एरिया है, तो एरिया है और किसके टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा, तो सर इतना हो गया। ये आप कर सकते हो यहां से पर सेकंड भी लिख सकते हो, क्योंकि सर यहां पे क्या क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, तो क्या हो गया आपका ये पर सेकंड हो गया, इतना हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा dA बाई dt हो गया, और किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो गया। क्या क्लियर है, तो ये हमारा 3.6 हो जाएगा इसकी आंसर। तो ये बातें क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर
थर्ड, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या हमारा कर रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में, और आपके बुक का ये एग्जाम्पल थर्ड है। देखो एक और चीज है, मैंने आपको बताना भूल गया कि आपका एओडी में 6.1, 6.2 और 6.5 ही आपको पढ़ना है, क्योंकि बाकी सब क्या हो गया, टॉपिक आपका डिलीटेड हो चुका है। तो इसलिए हाँ बिल्कुल एग्जाम में जाने से पहले 6.1 और 6.2 और 6.3 ही आप पढ़े। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर थर्ड के ऊपर कि सर एग्जाम्पल नंबर हमारा थर्ड क्या है। तो ध्यान दोगे इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या करा एग्जाम्पल नंबर थर्ड में, करा ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। एक स्टोन को क्या करा गया, क्वाइट लेक में गिरा दिया गया। करा कि एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जो कैसे हम लोग क्या करते हैं, तालाब के अंदर एक बॉल को फेंकते हैं या कुछ ईंट पत्थर को फेंका जाता है, तो देखते हो क्या ना सर्कल सर्कल बनता है, और सर्कल एक ही जगह नहीं बनता, सर्कल क्या आगे बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। कभी ध्यान दिए हो क्या? हाँ ऐसा ही होता है कि सर बढ़ते रहता है, मतलब क्या उसकी रेडियस इंक्रीज करते रहती है। कभी क्या बनेगा, एक छोटा सा बनेगा ऐसे, फिर क्या, फिर बड़ा बनेगा, फिर इससे बड़ा बनेगा, फिर इससे बड़ा बनेगा, ऐसे बनते जाता है। तो कह रहा क्या कि स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो क्या उसके वेव जो है इतने स्पीड से क्या कर रहे हो, पर सेकंड मूव कर रहे हैं, मतलब पर सेकंड चेंज जा रहा है। किसमें, उसके रेडियस में। कभी रेडियस इतना छोटा होता है, कभी रेडियस क्या बड़ा हो गया, फिर इससे बड़ा हो गया, तो बड़ा रेडियस का बनता जा रहा। अब अगर कि एट द इंस्टेंट when the radius of the circular wave is 10 centimeter, कह दिया कि भाई at the instant radius of the circular wave is 10 centimeter, कि किसी इंस्टेंट पर कह रहा कि रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव क्या 10 सेंटीमीटर है। तो हाउ फास्ट इज द इनक्रोस एरिया इंक्रीजिंग, तो कितना फास्ट एरिया में इंक्रीजिंग हुआ, मतलब एरिया में चेंजेस हुआ। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि सर हमारा गिवन क्या है। तो देखा जाए गिवन क्या है, तो भाई ये क्या गिवन है, करा कि ये स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसमें क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है, मूव्स, वेव मूव्स इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर से जरा समझोगे, करा ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया गया क्वाइट लेक के अंदर, एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल्स एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। और जो सर्कल का स्पीड जो है, जो वेव में जो स्टोन को गिराएंगे तो सर्कल बार बार बनता है, वो पर सेकंड क्या 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चेंज हो रहा। मतलब सर हमारा गिवन क्या है, जरा देखोगे सॉल्यूशन। सर गिवन क्या, तो सर सर्कल में क्या रेडियस में चेंज हो रहा, मतलब गिवन क्या हो गया हमारा dr बाई dt हमारा गिवन हो गया कितना, ये 4 सेंटीमीटर। क्या दिक्कत आ गया, अच्छा एक कीड़ा बैठ गया जिस पर चल ही नहीं रहा, कीड़ा बैठने से कई दिक्कत हो जाता है। तो देखा जाए ये 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया ये आपका इतना, ये dr बाई dt आपका गिवन। अब करा कि भाई इसके एरिया में कितना चेंज होगा, तो आप एक सर्कल बन रहा, तो सर्कल के एरिया तो समझते ही हो कि क्या होता है सर, तो क्या हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो सर इतना हो गया, हमें इसमें चेंजेस फाइंड करना है, dr बाई dt हमारा गिवन है। तो चलो भाई फाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट तो क्या हो गया, ये dA बाई dt हो गया, पाई कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, ये क्या हो गया dr स्क्वायर बाई dt हो गया। तब तो ये पाई हो गया इधर क्या 2r इंटू dr बाई ये dt हो गया हमारा, इधर क्या हो गया आपका 2 पाई r हो गया इंटू dr बाई dt कितना हमारा है, तो ये 4 है, यानी कितना हो गया 8 पाई r हो गया। ये क्या आ गया हमारा dA बाई dt आ गया। बट क्या कर रहे हैं यहां से कि सर dA बाई dt तो हमारा इतना आ गया, लेकिन ध्यान दोगे
अब सर यहाँ पे क्या हमारा दिया 10 सेंटीमीटर रेडियस दिया, तब डीए बाई dt हमारा क्या हो जाएगा, यानी हमारे एरिया में जो चेंज हो रहा है वो क्या हो जाएगा, तो डीए बाई dt एट r इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर, तब क्या हो जाएगा, देखोगे क्या दिया है 8 पाई r दिया, तो 8 पाई इंटू कितना हो गया 10 हो गया, यानी कितना हो गया 80 पाई हो गया, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इतना सेकेंड हो जाएगा, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो क्या क्लियर है बातें? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये बातें बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, तो देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, the length x of a rectangle is decreasing at the rate of 3 centimeter per minute and width dy is decreasing at the rate of 2 centimeter per minute. When x 10 centimeter, y 6 centimeter, find the rates of changes of the perimeter, the area of the rectangle. कह रहा कि भाई क्या हमें फाइंड करना है आपका, तो कुछ पहले तो गिवन क्या है कि सर जो हमारा लेंथ है उसमें चेंजेस आपका गिवन है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, और विड्थ में भी चेंजेस गिवन है, किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी सर गिवन क्या है। तो देखा जाए सॉल्यूशन की बात करते हैं। सर गिवन हमारा क्या है, तो गिवन हमारा हो गया कि सर dx बाई dt गिवन है, क्या गिवन है, तो सर कितना ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, तो जब भी डिक्रीज की बात आएगी नेगेटिव हो जाएगा, यानी क्या हो गया -3 सेंटीमीटर पर मिनट ये डिक्रीज कर रहा है। लेकिन सर क्या जो विड्थ है आपका इंक्रीज कर रहा, तो ये क्या हो गया dy बाई आपका dt गिवन है, और ये क्या है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ये आपका क्या है आपका ये विड्थ दिया गया। अब देखोगे कह रहा है कि भाई वेन x जब 10 सेंटीमीटर है और y क्या 6 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंजेस ऑफ द पेरीमीटर एंड द एरिया, मतलब क्या पेरीमीटर में रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर क्या होगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा, हम लोग को ये फाइंड करना है। तो चलो फाइंड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया, तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, तो ये 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, यहाँ लेंथ क्या आपका x है और ब्रेथ क्या y है, तो इतना हो गया। अब इस पेरीमीटर में चेंजेस फाइंड करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, नहीं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या टाइम, यानी t v गेट, तो क्या हो जाएगा ये dp बाई आपका dt हो जाएगा, और ये 2 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, इधर क्या हो जाएगा dx बाई आपका dt हो गया प्लस ये dy बाई आपका dt हो गया। और देखोगे ये 2 हो गया इंटू ये dx बाई dt कितना अपना -3 है, प्लस dy बाई dt कितना 2 है, कितना हो गया, तब ये क्या हो गया 2 इंटू -1 हो गया, यानी ये -2 हो गया, और -2 मीटर या सेंटीमीटर, मीटर नहीं सॉरी सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर क्या हो गया पर मिनट हो गया। अब चलते हैं, ये सर क्या आ गया हमारा dp बाई dt आ गया, यानी सर पेरीमीटर में चेंज आ गया, ये dp बाई dt हम लोगों ने फाइंड कर लिया पेरीमीटर में चेंज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है एरिया में चेंज, तो एरिया में चेंज क्या हो जाएगा, तो सर एरिया तो जानते हैं हम रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी सर लेंथ क्या हमारा x है और ब्रेथ क्या है y है, यानी जो विड्थ दिया हुआ वही सर ब्रेथ हो गया। अब सर क्या हो जाएगा इसका भी हमें फाइंड करना है, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t v गेट, तब क्या हो गया ये dA बाई ये dt हो जाएगा, और ये क्या आपका प्रोडक्ट रूल आ गया, यानी क्या करोगे फर्स्ट को छोड़ दोगे, सेकंड को डिफरेंशिएट dy बाई
ये dt हो गया प्लस सेकंड को छोड़ोगे और क्या ये dx बाई आपका dt हो गया। अब देखोगे यहां से ये x इंटू dy बाई dt की वैल्यू कितनी है 2 है, ये 2 सेंटीमीटर पर मिनट है प्लस y इंटू dx बाई dt कितना -3 है, ये -3 हो गया, यानी कि आगे 2x माइनस 3y आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा dA बाई ये आपका dt हो गया। अब देखोगे हमें क्या करें कि जब x की वैल्यू क्या 10 सेंटीमीटर और y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, तब हमें फाइंड करना है ये कि सर हमारा dA बाई dt कितना होगा। तो देखा जाए यहां से कि सर क्या हो जाएगा dA बाई dt जब x की वैल्यू कितना 10 सेंटीमीटर तो ये 10 हो गया और -3 इंटू y की वैल्यू कितना 6 तो ये 6 हो गया, यानी 20 माइनस ये 18 हो गया, यानी कितना हो गया 2 हो गया। और सर ये एरिया हो गया तो कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट हो गया, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यानी सर हम लोगों ने एरिया में भी चेंज फाइंड कर लिया। क्लियर है बातें? तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर यानी एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 देखा जाए, जो क्या एग्जांपल नंबर 5 है, जरा इसको समझा जाए। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। करा दी टोटल कॉस्ट यानी CX इन रुपीस एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय, यानी टोटल कॉस्ट आपका गिवन, देखो क्या गिवन टोटल कॉस्ट CX और ये 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 500 दिया गया, ये टोटल कॉस्ट गिवन। लेकिन फाइंड क्या करना है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करना है। वेयर 3 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, जब कह रहा है कि 3 यूनिट प्रोड्यूस्ड हो रहा, कह रहा है कि वेयर बाई मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। कह रहा है कि भाई मार्जिनल कॉस्ट क्या है, तो ये रेट ऑफ चेंज है इस इनपुट के, किसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, तो इसमें इनपुट क्या है आपका x है। तो सर मार्जिनल कॉस्ट यानी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, तो जो सर यहाँ पे पैरामीटर आपका है, तो पैरामीटर क्या आपका x है, तो सर x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे हम लोग, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और जो सर डिफरेंशिएशन आएगा वही सर क्या होगा, इसका मार्जिनल कॉस्ट होगा। यही बातें लिखी जा रही, टोटल कॉस्ट दिया गया और सर मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करना, लेकिन यहाँ पे क्लू दे दिया कि वेयर बाय मार्जिनल कॉस्ट क्या है, वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। तो रेट ऑफ चेंज है मतलब क्या, dCX बाई dx, यानी क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तब क्या हो जाएगा ये dCX लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ये क्या 0.005 कांस्टेंट है और इसकी का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो गया माइनस ये 0.02 हो गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, और ये क्या हो गया 30x का 30 और x का 1 हो गया, ये तो 0 हो गया। यानी सर ये जो आया ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट हो गया, और मार्जिनल कॉस्ट हम लोग कर सकते हैं और किस यूनिट पर, 3 यूनिट पर, यानी सर हमें dCX तो फाइंड करना है, dx बड़ का फाइंड करना है एट क्या x इक्वल टू क्या 3, तो क्या हो जाएगा, यहां से ध्यान दोगे ये 0.005 इंटू 3 इंटू क्या हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 0.02 इंटू 2 इंटू क्या हो गया ये आपका ये 3 हो गया प्लस 30 हो गया। अब देखोगे इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा ये 0.005 इंटू कितना हो गया ये 9 इंटू 327 हो गया, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा 0.02 इंटू क्या हो गया 6 हो गया प्लस 30 हो गया। और इसको तो आप आई थिंक सोल्व कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, जो आएगा सर वही क्या हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। अब लिख लेंगे हेंस मार्जिनल कि मार्जिनल कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट जो सर इसकी वैल्यू आएगी वही सर क्या हो जाएगा तो मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। तो ये बातें आप समझ चुके होंगे।
कि सर मल्टीप्लाई करने के बाद, सोल्व करने के बाद क्या जो आएगा आंसर, वही सर क्या हो जाएगा हमारा मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। तो क्लियर है बातें? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आई थिंक लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6। कुछ ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते होगे। करेक्ट, टोटल रेवेन्यू इन रुपीस रिसीव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ x यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय, देखो rx दिया गया। सॉल्यूशन की बात करते हैं, यहां rx आपका गिवन है, क्या है 3x स्क्वायर है प्लस 36x है प्लस 5 है। ये टोटल क्या रेवेन्यू दिया हुआ, करा कि फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। देखो मार्जिनल रेवेन्यू आ गया, और कंडीशन क्या दे दिया व्हेन x = 5, जब x = 5 है, वेयर बाय मार्जिनल रेवेन्यू वी मीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड एट द इंस्टेंट। यहां भी क्या करना आपको, करें कि भाई क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू है विथ रिस्पेक्ट टू टोटल, रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम्स, यानी किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या करना है, यहां भी drx किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, क्या हो जाएगा ये 6x, ये क्या हो गया 36 हो गया, इसका तो 0.5 का, और यहां पे क्या दिया x 5 दिया, तो क्या कर लेना है drx किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो यहां क्या हो जाएगा भाई, यहां पे x क्या हो जाएगा 5 है, तो क्या हो गया 6 × 5 प्लस 36 हो गया, यानी कितना 30 प्लस 36 हो गया, यानी कितना 66 हो गया, 66 हो गया। यही सर क्या आ गया हमारा मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। तो लिख लेंगे हेंस क्या हो गया मार्जिनल रेवेन्यू, कि सर मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, तो ये 66 हो जाएगा, और यही सर क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ये